जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन हैं और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए लगातार मैं आपको मैथ की सोल्यूशन करवाता हूं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडी की जो RW की बुक आई है उसका लगातार हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो और मैथ हो। चलिए आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर हम लोग 23 से लगाकर 44 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चन 22 हम लोग कर चुके हैं। आपको बता दें मैं 4 टॉपिक आपको करवा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप उन्हें जरूर देखें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है बताना है। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर, बी ने इसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया, डी ने इसे 330 में खरीदा, तो बी ने इस वस्तु में कितने में खरीदा, बी ने कितने में खरीदा, ये क्वेश्चन आपने पूछ रहा है। तो मैंने माना ए के पास ये 100 रुपये की थी, ए ने बी को दोस्तों 25% लाभ पर यानी कि 125/100 दी, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद कह रहा सर बी ने इसे 20% लाभ पर यानी कि 120/100 का दिया, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद बात करूंगा 45 की हानि पर, यानी 45 की हानि का मतलब है 55/100, 55/100, और कुल मिलाकर इन सब का आंसर आ रहा है 330, इन सब का आ रहा है 330। क्लियर है, इन सब का कितना आ रहा है 330। काटा पीटी मचाओ भाई साहब। अगर मैं देखूं जीरो से, अगर मैं 25 से 125, 25 चक्कू 100 की बात करूं, ठीक है सर। 11 से काटोगे 55 पर, 11 5 55 भाई, 5 से 11 सॉरी ये 1 मिनट दोस्तों, ये मैं बात करूं 5 से 11 पर जाएगा, ठीक है सर। और 5 से कटोगे 20 पंचे 100, ठीक है। 20 छक्का 120, ये 6 पर चला जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास अगर कुल बात करूं तो यक्स की घात मतलब 5 × 4 ये आया, गुणे का 6 × 100 आ जाएगा, ठीक है सर। गुणे का आपका 11/1 आ जाएगा, मतलब 1 नहीं तो 330, ठीक है। अब फिर से काटा पीटी मचाओ, मैंने साफ रख लिया है। 11 से 3 पर जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है सर। ये आपका 6 से जाएगा 5 पर, ठीक है सर। 5 से 5 पर चला जाएगा, ठीक है सर। तो x बराबर कितना आ गया 400, x बराबर कितना आ गया 400। अब 400 पर क्या चाहिए, कह रहा भाई 400 तो ये ए का है ना, और उसने पूछा बी का, और बी को कितने पर 25% के लाभ पर दिया था, तो 400 को 25% के लाभ पर बेच दो भैया। कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 से काटोगे 100 पर और 100 से काटोगे 5 पर, 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलो आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताओ। किराया एक वस्तु को निर्माता 12% के लाभ पर कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है, खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का खुदरा अगर मूल्य की बात करें, खुदरा विक्रय मूल्य जो है वो आपका 56,662 है। अगर मैंने माना कि उसके निर्माता के पास 100 रुपये की थी, उसने सर पहले 12% का लाभ कमाने की 112/100 किया, बिल्कुल सही सर। फिर उसने 10% का लाभ कमाया दूसरे वाले, तो 110/100 किया सर। उसके बाद उसने भाई 15% का लाभ कमाने 115/100 किया, और बराबर में कुल हजार आपका 56,672 है, 56,672 है। काटा पीटी मचा आंसर आ जाए, काटा पीटी करो भाई। देखो अगर मैं जीरो से बात करूं, जीरो से जाएगा, ठीक है। 5 से बात करूं ये 23 पर जाएगा, 5 से काटोगे 2 पर आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 से काटोगे आपका 56 आ जाएगा, ठीक है सर। अगर 4 से काटोगे 14 चक्कू 56, अगर मैं 4 से काटूं तो कितना आ जाएगा 14 चक्कू 56, 4 से काटोगे 25 पर, ठीक है। अगर मैं 14 से इसको काट रहा हूं तो 14 चक्कू 56 जीरो आ जाएगा, 14 चक्कू 56, ठीक है। 14 ठीक 112 भाई, 11 बचा तो 112 हो गया, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं 14 से कट गया, ठीक है। अगर मैं 23 से इसको काट रहा हूं, क्या ये 23 से कटेगा, अगर ये 23 से कटेगा 16×3 = 48, कितना 16×3 = 48, 16 दूनी 32 और 8 40, 16×48 के 8, ये क्या है यार। अगर मैं 11 से इसको काटूं, क्या करूं 11 से अगर मैं काट रहा हूं 11 से, 11 को देखो ये 11 तो बचा है, हाँ सर। 11 से मैं इसको काट रहा हूं तो 11 3 33, कितना बचा, तो आप कहेंगे सर ये बचा है 7, 78 74 हो गया, 11 7 77, 11 8 88, ठीक है। अगर मैं 16 3 48, 16 दूनी 32, ठीक है। अगर मैं 16 से काट रहा हूँ ये 16 बार जाएगा, ठीक है। और 16 25 की मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आ जाएगा 46, ठीक है। और मतलब 400, और क्योंकि यक्स की वैल्यू कितनी है और वैल्यू किसी लागत मूल्य, और 100 ये भी तो बचा है, तो ये वाला 100 गुणा करवाइएगा, तो 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर एक है। सिर्फ काटा पीटी थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप लोग इजी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लग रहा हूँ आप सभी के सामने, ये लीजिए राइट आंसर क्या है। कह 210 रुपये 280 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती, तो 9.5 का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो सैंपल क्वेश्चन, यानी कि 15 की वैल्यू जो 15% हानि है, ठीक है। यानी कि 85 की वैल्यू आपको कितनी 210 दी गई, 85 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 210 दी गई। यहाँ से अगर मैं कहने का मतलब ये 210 जो रुपये थे 210, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो आपका बटे में 100 आ जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब भैया हानि पर बेचा, यानी कि 100 बटे आपका कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, ठीक है। और लाभ कितने का 109.5 का, तो कितना आ जाएगा 109, और पॉइंट हटेगा तो बटे में 100, मतलब जीरो, क्योंकि एक संख्या पॉइंट है, और 100 में क्योंकि परसेंट के लिए क्या लगेगा 100 लगेगा। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। देखो 100 से तो 100 कैंसिल, सिंपल बात, ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 5 से काटोगे 17 बच जाएगा, ठीक है सर। इसको 5 से काटो 2 पर 19 पंचे 95, ठीक है सर। 5 के बाद 19 पंचे 95, ठीक है। अगर मैं इसको 17 से भाग कर रहा हूँ, 17 से ये जीरो देखो, जीरो से जीरो काट लो, 17 से काटो 17 1
लेकर 17 4 बचा 17 4 40, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चक्कू 68, ठीक है 124 बचा। अब 124 और 219 की मल्टीप्लाई करवा दो, और भागा में 124 और 219 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ कितना आता है देखो, 124 गुणे का 219, अगर 1 मिनट यार, 124 200, 1 मिनट यार, 224, हाँ 200, एक मिनट यार, ये कितना है 200, 124 है यार, 124। तो आपका ये आंसर अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर आता है 27, कितना आता है दोस्तों 27 156, और ये आपका 2 0 एक वाला ये और एक वाला, दो संख्या पर पॉइंट लगेगा, तो राइट आंसर आ गया 171.56, 171.56 आ गया, कितना आ गया 171.56 आ गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समझ गए? चलिए अगले को चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से, एक सब्जी विक्रेता क्या करता है, थोक बाजार से 4500 में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवर हेड खर्च पर क्रय मूल्य का 4% हो तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी। तो कहने का मतलब ये है, आपको सिंपल समझना है भाई, यहाँ पर क्या किया उसने 4% तो एक्स्ट्रा दे दिया, तो भाई 4% वो एक्स्ट्रा दे चुका है, यानी कि 4500 की सब्जियां थी खरीदने, यदि ओवरहेड पर खर्च किया गया क्रय मूल्य का 4% हो, यानी कि 4% उस पर और लग गया, तो भाई 4% हो और 15% का लाभ का, इस पर 4% और लग दिया, तो अगर मैं 4500 का 4% निकाल लूँ, क्योंकि इसमें ऐड होगा ना, तो 4% इस पर जुड़ेगा, तो यानी कि 104 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि 4500 की चीज़ थी, बिल्कुल सही, और उसने अब 104 की, क्योंकि क्या है 4% इस पर और लग गया, तो भाई 104 जुड़ेगा, क्योंकि 4% जुड़ेगा तो 104 हो जाए, ठीक है। और इसमें वो चाहिए क्या 15% का लाभ, यानी कि 115 बटे का 100, 15% का लाभ चाहिए, बिल्कुल सही। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए, काटा पीटी करो भाई साहब, देखो 100 से आपका 00 से 00 चलाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे आपका 9 आ जाएगा, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 20 पंचे आपका 100 होता है, ठीक है। 5 से काटोगे आपका 4 आ जाएगा, 5 से काटोगे आपका 23 आ जाएगा, ठीक है सर। अब क्या है, अब गुणा करवाना है, किसकी किसकी, इन सब की जितने भी बचे। 4 से कटेगा नहीं सर, कटेगा, अगर 2 से काटना जाए 2 से काटे, 2 से आपका 2 पर जाएगा, 2 से 5 पर, 2 से आपका 2 पर, ठीक है 52 आ जाएगा, ठीक है सर। अब 52, हाँ 52 है, ये 4 से भी कट सकता है या 4 से भी कट जाएगा भाई साहब, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, अगर मैं 4 से काटना चाहूँ तो 4 दूनी 8 आ जाता है, ठीक है। 2 बचा 4 छंग 24, ये आपका आ गया। 9 26 और 23 की मल्टीप्लाई, अगर देखें 9 छाक 54 के 4, मतलब 4 बचा 4 3 12, 12 वाला ऑप्शन यही है, तो यही आपका आंसर भी होना चाहिए, ठीक है। 53 आपका 53 82 आपका आंसर है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आप इकाई अंक से गुणा करवाना चाहें 9 26 और 23 की, ठीक है, तो कितना 3 छाक, अब भाई 6 3 18, 8 बचा 9 72, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, इकाई अंक आपका 2 आएगा, और यही आपका आंसर आप लोग करना चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी इकाई अंक वाला आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कम समय में आपको अच्छे क्वेश्चन उड़ाने हैं। कह रहा अहमद ने 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 खर्च करता है, यदि स्कूटर 6600 में बेचता है। देखो भाई 5600 तो इसके पास थे, ठीक है, सॉरी 5200 का खरीदा, कितने का 5200 का खरीदा, ठीक है, और 8000 उसकी मरम्मत पर, यानी कि अब कुल मिलाकर कितने का पड़ा, तो आप कहेंगे 6000 का उससे पड़ा, ठीक है। बेचा कितने का 6600 का, तो लाभ कितने का हुआ 600 का। अच्छा 600 का लाभ ये हुआ किस पर, तो आप कहेंगे 6000 पर। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए, काटा पीटी 1 2 1 2 1 2, तो कितना आया 6 से काटोगे 10%, लाभ कितना सर है 10%, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। क्या किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य आरंभिक मूल्य आपको अर्जित प्रतिशत, आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ क्या, मतलब ये है कि आरंभिक मूल्य पर लाभ कितना है। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, आंसर आपका वो बहुत बेहतरीन से आएगा, ठीक है। कह रहा माना अगर मैं विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ, माना मैंने मान लिया कि विक्रय मूल्य आपका 100 रुपये था, ठीक है 100 रुपये था। अब उसने क्या कि इस मूल्य के अगर 4/5, अगर मैं 4/5 इसका भाग निकालता हूँ तो 5 से कटोगे आपका 20 20 चक्कू 80, कितना आ रहा 80 आ रहा, 80 रुपये आ रहा, ठीक है। 80 में अगर मैं 80 में बेचूं तो 16% की हानि की वैल्यू आ रही है। हानि की वैल्यू का मतलब क्या है भाई, 16% की हानि की वैल्यू की मतलब है 84 का मान आ रहा है। किसका मान आ रहा है, क्या बोलेंगे सर 84 का मान आ रहा है, ठीक है। अच्छा मान किसका आ रहा है 84, यानी कि 84 की वैल्यू भाई 16% हानि, मतलब 84 की वैल्यू आपको कितनी दी 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब भाई 84 16% हानि की वैल्यू, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू भाई आ जाएगी 84/80/84, कितनी आ जाएगी 80/84, ठीक है। और वैल्यू आपको निकालने कितनी है 100 की, 80/84, और वैल्यू आपको कितनी चाहिए 100 की, ठीक है। यही तो है, बिल्कुल यही है। चलिए काटा पीटी करते हैं सर, किससे काटोगे 4 से काट लो, 4 से काटोगे आपका आ जाएगा 20 पर, 4 से 21 पर, यानी कुल मिलाकर कितना बचा 2000/21, 2000/21 बचा, ठीक है सर। अच्छा 2000/21 बचा। अब ये लाभ है, ये आपकी क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है,
ये क्या है, ये आपके मतलब बाद में बिकी, पहले तो आपका क्रय मूल्य 100 रुपये था, अब जो बिका है वो 2100 इतने का बिका है, ठीक है। अब आपको लाभ चाहिए, अगर मैं काटा पीटी इसको अगर मैं पॉइंट से बनाऊं, एक बात बताओ, यहाँ से आपको थोड़ा समझना है, अगर दोस्तों इसको मैं 10 और दे देता तो ये 10 बार जाता, भाई 10 और दे देता तो ये 10 बार जाता। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँ, चलो इसको काट ही लेते हैं। अगर ये थोड़ा, अगर मैं आपको अब कह रहा कि अगर 16% की हानि होती तो प्रारंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ, अगर मैं 80 में बेचता हूँ तो हानि होती है, और प्रारंभिक मूल्य मैंने 100 रुपये माना, और 100 पर अर्जित लाभ कितना होगा। अब जितने इससे ज़्यादा जाएगा, यानी कि 10 बार तो फिलहाल जाएगा, 10 बार तो जाएगा। 21 से अगर मैं 2000 को भाग देता हूँ 21 से, तो कितना आएगा, 2000 है, 2000 को भाग दूँ अगर 21 से, ठीक है सर, तो 9 बार जाएगा, 9 इक्यावन 9 दूनी 18, हाँ 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 बार, तो 9 इक्यावन 9 दूनी 18, 189 बचा, ठीक है। एक बचा 90, 90 और 10 100, तो कितना 91, एक और आपका ये कितना 9, ठीक है, सॉरी मतलब एक बचा और एक और 11, ठीक है 11 बचा बिल्कुल। अगर मैं एक जीरो और बता लूँ, अब आपके सभी जीरो आ गया, ठीक है सर। तो यार ये तो लाभ हो ही नहीं पाएगा फिर। 20 25 20 कुछ कह रहा है, अगर हानि हो रही है यानी कि 84 की वैल्यू आ रही है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि आपको बताना है कि अर्जित जो लाभ प्रतिशत यहाँ पर तो माइनस में जा रहा है, अच्छा इतने में बिकी है बस, तो हानि होती है, तो यहाँ पे ये क्रय मूल्य आ रहा है, ठीक है। अगर ये क्रय मूल्य, भाई ये तो अब आपका क्रय मूल्य आ रहा है, क्योंकि 100 की वैल्यू निकाल दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और आपने पहले जो उसका तय मूल्य जो था 100 रुपये था, अगर इसमें बेचा जाए तो आपको कह रहा है आरंभिक मूल्य पर, ठीक समझ गया मैं, समझ गया भाई। आ जाओ 21 से आ जाओ। अब 21 दशामन तो कटेगा, अगर 5 से काटो जब 5, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 105, तो बचा कितना 5 बचा 95, पॉइंट लगाओगे ये आपका 0 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 21 चक्कू भाई 21 चक्कू नहीं, 21 दूना 42, 2 आ जाएगा, ठीक है 42 बचा, यानी कि अब आपका अब 8 आ जाएगा, फिर से पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाएंगे तो 21 चक्कू से कटना जाए, यानी 3 से काट लो, ठीक है। 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि इतना 35 मतलब 95.23 आएगा। तो यानी कि आप दिमाग लगाओ, अब 95.23 है और इस पर कितने का 5 का लाभ हो रहा है, 95.23 है ना। अच्छा 95.23 पर कितने का लाभ आ रहा है, और आप देखेंगे और 100 की चीज़ है, मतलब अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 95.5, 95.23 के आसपास आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। अच्छा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब भाई इसको जो लाभ अगर 95.23 आ गया, अब 95.23 ऑप्शन आपको दिए 4 5, और इस पर 5% आंसर आ जाए, क्या आ जाएगा आंसर आपका 5% आ जाए, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है आंसर आपका 5% लाभ आ जाएगा, ठीक है समझ गए। चलिए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यह एक चौथाई गेहूं 12% लाभ पर बेचा और शेष को 15% लाभ पर कमाने के लिए शेष गेहूं को कितने में बेचना पड़ेगा, कि गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना हो। अच्छा अगर मैंने माना कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, यदि उसका एक चौथाई गेहूं 12% के लाभ पर बेच दिया। एक बात बताओ, मैंने माना कि उसने 4 किलो गेहूं खरीदा, 4 ही खरीदा, 4 किलो गेहूं खरीदा, और इसका मूल्य 1 किलो का कितना है 100 है, तो कुल मिलाकर आपका 400 यहाँ पर रुपये पैदा हुए, कितने पैदा मतलब 400 को उसने खरीदा। अब कह रहा है एक चौथाई 12% के लाभ पर, यानी कि 4 में से 1 बेच दिया, तो 1 को 12% लाभ पर कहने का मतलब 112 को बेचा, 1 को कितने में 12 112 में बेचा। अब उसे 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ किससे 400 पर, तो 400 पर अगर 15% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा 115 बटेगा 100, ठीक है सर। 0 से काटोगे, ठीक है 4 से काटो, 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लगा 2 और गया चको 44, 44 2 46, ठीक है 960 बस सॉरी 460 में आंसर कितना आएगा 460, यानी कि 460 को आपको वस्तु चाहिए, कितना आया चाहिए आपको 460 कुल मिलाकर आंसर चाहिए। अब आपके पास पैसा कितना बचा, आप कहेंगे सर गेहूं हमारे पास तो 3 ही किलो बचे, भाई गेहूं आपके पास 3 ही किलो बचे और 446 में बेचना। अगर आप इसको 3 से भाग दोगे, भाई 3 से अगर मैं 1 की मूल्य पूछूं तो 3 से काटोगे, इसको कितना आया 3 इक्कन 3 और आपका 3 पचे 15 और ये आपका बचेगा 3 इक्कन 3, ठीक है सर। कह रहा तो उस शेष गेहूं को कितने लाभ, तो 15% का लाभ कमाने के लिए शेष गेहूं को 15% 112 में बेच चुका है, ठीक है। अब शेष गेहूं में 15% का लाभ कमा। अच्छा एक बात बताओ, अब जो आपके पास अब कुल कितना कुल को कितना बेचना 960 को। अब एक बात बताओ 960 को कुल मिलाकर आपको 960 का बेचना है, लेकिन आप बेच भी कितने चुके 112 का तो बेच चुके हैं, तो अब आपको कितने बेचना, तो आप कहेंगे 8 बेचना है, ठीक है सर। आपका बचेगा 5 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और आपका ये 4 4 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है। ये आपका 348 गेहूं, अब आपका बचा कितना 3, तो अगर आप 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 इक्कन 3 16 18 116 में बेचना है। खरीदा आपने 100 रुपये में था, बेचेंगे 116 में, यानी कुल मिलाकर 16% का लाभ होगा, ठीक है 16% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है समझ गए। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोग नहीं। देखो अगर मैंने मान लिया 4 किलो गेहूँ था 100 रुपये में मैंने खरीदा, कुल मिलाकर 400 का खरीदा। अब उसने कह रहा है कि 400 का खरीदा,
400 का खरीदा। अब उसने क्या करा कि उसने 1/4 गेहूं को 12% के लाभ पर, मैंने एक हिस्से को 12% लाभ पर, यानी कि 100 की चीज़ होगी तो 112 की, क्योंकि एक हिस्सा तो 100 का है, ठीक है। अब पूरे को कितने पर बेचना, 15% के लाभ पर। 15% लाभ पर बेचने का दोस्तों की मतलब क्या है, 15% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। 15% लाभ पर बेचने का मतलब है भाई 940 460। अब भाई 112 का तो बेच चुका, अब शेष को कितने में, 348, और शेष 3 किलो गेहूं 116 में 100 की चीज़ खरीदी तो कितने बेचेगा, 116 में बेचेगा, ठीक है। उम्मीदें समझ गए होंगे। आइए अगले बार चलते, ये लीजिए। अब कह रहा सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा था, और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया गया तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना था। ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए, और मुझे लगता है ये अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ। हम लोग कितने पर, 30 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी भी हमारे पास लगभग 14 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। अच्छा, तो ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा हो सकता है। देखो, अगर मैं पूछूं कुल मिलाकर हमारे पास कितना था, सामान कितना था, अगर मैं मान लिया क्रय मूल्य कितना था, 300 था। कैसे 300 माना, क्योंकि उस हिसाब से 1/3 कह रहा ना भाई, 1/3 कह रहा, आपको समझना 1/3 कह रहा है, तो मैंने माना कि जो क्रय मूल्य हमारा था वो 300 रुपये था, क्योंकि 1/3 कह रहा है। अब उसने कहा कि 1/3 जो हिस्सा था 15% के लाभ पर, यानी कि 1/3 का मतलब क्या है, जो 100 की भाई 1/3 होगा वो 100 का होगा, ठीक है सर, 100 का होगा, ठीक है। और 100 को 15% लाभ पर, यानी कि 115 में बेचा, ठीक है सर, 115 में बेचा। अब क्या करा, अब कह रहा है सामान का 25% हिस्सा, उसने शेष नहीं कहा बल्कि 25% हिस्सा का, 25% हिस्सा 20% के लाभ। अच्छा, 25% हिस्सा बचेगा कितना, अगर मैं 25% की हिस्से की बात करूं तो इसका 25% कितना बनेगा, तो वही 75 बनेगा भाई। 25% कितना बनेगा, 75 बनेगा, ठीक है। इसको 20% के लाभ पर, यानी कि इसको 20% के लाभ पर मैं बेचूं तो कितने का, 90 का बचेगा, ठीक है सर, 90 का बिका, बिल्कुल सही। अब शेष कितना बचा, अब कह रहा है तो शेष हिस्सा, अब शेष बचा कितना, तो आप कहेंगे शेष बचा सर 125। आप लोग जोड़ लीजिए भाई, आप लोग जोड़ लीजिए भाई, 75, और आपका कितना बचा 200, 201, 300, ठीक है सर, 300। अब शेष का 125, अब इसको क्या करें, इसको सर 10% की हानि पर, यानी कि 100 अगर मैं 10% हानि पर बेचता हूं तो ये आपका बिकेगा 112.5 में, 112.5 में बिकेगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये आपका तीनों अगर मैं जोड़ूं तो तीनों आपके कितने बिक रहे हैं, तीनों आपके बिक रहे हैं 317.5, 317.5 के बिक रहे हैं, 317.5 के बिक रहे हैं, जबकि उसने कहा है 317.5 के, और आपने खरीदे कितने के, 300 के, यानी कुल मिलाकर लाभ आपको कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 17.5 का लाभ हो रहा है। अच्छा, अब 17.5 की जो वैल्यू दी गई वो आपको कितनी दी है, 350 दी गई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो बट्टे आपका 0 इधर चढ़ जाएगा, ठीक है। 17 से अगर आप इसको और भी काटना चाहें तो कितने में काट सकते हैं, तो आप कहेंगे मैं अगर इसमें, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 3 यूनिट की चाहिए। अगर मैं यहाँ से देखो तो 3500 बटे का आपका कितना आ जाएगा, 175, ठीक है सर, गुणे का आपका आ जाए 300 की वैल्यू चाहिए, ठीक है सर। अगर आप काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। देखो, अगर मैं इसको 25 से काटना चाहूँ, 25 से ना करो, 5 ही से काट लो तब भी बनेगा। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, ठीक है सर, 3 2 बचा 55 25, ठीक है। 35 बार गया, 5 से काटा तो 35 बार, यानी कि अगर मैं 5 से, अगर मैं 35 गुणे 5 लिख दूं तो ये बन जाएगा, तो 35 से इसको काटोगे 100 आ जाएगा, तो 35 से ये भी कटा, 5 से काटोगे 20 पर 20 तियां 60, ये वाला 600 वाला 6000 वाला, ऑप्शन नंबर डी 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 में प्रत्येक में खरीदा गया, मतलब प्रत्येक में 23 में खरीदा गया। उन्हें 12% लाभ, 15% हानि और 6% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत या हानि क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। देखो, हर चीज़ क्या है सर, 2300 की है, तो 2300 की एक चीज़ है, ठीक है सर, कितनी की, 2300 की, 2300 की चीज़ है, ठीक है सर, 2300 की चीज़ है, ठीक है सर, फिर 2300 की चीज़ है, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, 2300 की चीज़ है, बोल देंगे। अगला, अगर मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, अगर 2300 के पहले कुछ 12% लाभ पर बेचा गया है तो 112, यानी कि कितना है, 2576 है, ठीक है, 2576, ठीक है। उसके बाद बात करें 15% की तो 1995, इसको अगर 15% लागेंगे तो 1955 हो जाएगा, 1955, ठीक है। अगर मान लो दूसरे को 15% हानि पर बेचा तो 1955 को बिकेगा। अगले को 6% लाभ पर बेचा तो 6% का लाभ होगा, तो आपका ये 2428 कितने का, 2438 का बिकेगा, कितने का, 2438 का बिकेगा, ठीक है। अगर मैं कुल मिलाकर यहाँ पर देखता हूँ तो अगर आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस, तो कुल मिलाकर अगर मैं, अब प्रॉफिट कितना है तो आप कहेंगे 2300, तो अगर मैं देखूंगा कुल मिलाकर खरीदनी चीज़ें की कितनी है, 23 या 69 भाई, 6900 की, और आपको सिर्फ लाभ कितने का, और सिर्फ 69 का। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो सिर्फ 69 का लाभ हो रहा है। और गुणे का क्या होता है, गुणे का आप सभी को पता है 100 होता है, बस काटा पीटी 69 से 69 गया, 0 से 0 गए, 1% लाभ आ जाएगा। आपका लाभ कितना जाएगा, 1% आपका लाभ आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ, 1% का प्रॉफिट हुआ। आप लोग इनको जोड़ लेंगे, आंसर भी आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर बेचता है। यदि उसे विक्रय मूल्य पर 140 का अंतर है तो पूरे सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ। तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैंने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, क्रय मूल्य क्या है 100, कह रहा विक्रय मूल्य कितना, 150 का अंतर है। अगर इसको आप ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 15% का लाभ पर बेचा या दूसरे को 15% हानि पर। देखो, समान और जोड़ी जूते समान
सामान्य मूल्य पर खरीदना, उसने क्या है सामान्य मूल्य पर, क्रय मूल्य इसका सामान्य। अच्छा, अगर 15% लाभ पर बेचा यानी कि 20 की चीज़ भैया 23 की बेची होगी, ठीक है सर 23 की बेची है, ठीक है सर 23 की। अब कह रहा है 5% हानि पर बेचा है, 5% की हानि की मतलब क्या है, 100 की चीज़ 95 बेचा है, यानी कि 20 पंचे भाई 20 की चीज़ कितने पर 19 में बेचा है, ठीक है यही तो होगा 20 पंचे 100। अगर मैं भाई 95 19 पंचे 95 20 पंचे 20 की चीज़ 19 पर बेचा, अब उसने क्या करा 20 की चीज़ 23 में खरीदी, ठीक बेची, और अब की बार 5% हानि पर 20 की चीज़ 19 में बेची। यहाँ पर आप देख रहे हो तो विक्रय मूल्य में कितने का भाई, क्रय मूल्य तो आपके समान है, ठीक है सर, विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है 4 का, लेकिन क्वेश्चन ने कहा विक्रय मूल्य में 4 का अंतर नहीं, भी कितने का है 140 का, ठीक है। अगर मैं और उसने पूछा तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि कितना हुआ, ठीक है, लाभ हानि यहाँ से एक की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू निकलेगी सर 2 से काटो, अगर 4 से कटेगा 4 दूनी 4 तियाँ 12, हाँ 4 से कट जाएगा 14, 140 है ना, तो 4 तियाँ 12, 2 बचा 4 पंचे 20, एक की वैल्यू कितनी आ गई 35, एक की वैल्यू 35 आ गई। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 400 में आपने अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर खरीदी आपने कितनी 20 20 40 की, और बेची कितने की 9 4 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 और 4 42 की बेची, खरीदी आपने 40 की बेची 42 के, नहीं कुल मिलाकर लाभ कितने का हुआ 2 का, लेकिन 2 का नहीं हुआ क्योंकि एक की वैल्यू आपको कितनी मिली 35, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2 की वैल्यू आ जाएगी 35 दूना 70, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे 35 दूना 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भाई सब बनेंगे, ठीक है। चलो अगले पर चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुएं जिनमें से एक को 10% लाभ पर इतने में बेचता और दूसरी को 10% हानि पर इतने में बेचता है, लाभ या हानि बताइए। तो भाई 10% के लाभ पर 1100 में बेचा, यानी कि कहने का मतलब एक बात बताओ, ये 90 पर 110 की वैल्यू दी है, 110 की वैल्यू दी है, ठीक है 110 की वैल्यू कितनी है 1100 है, ठीक है। अगर मैं 0 से 0 काटूँ, ठीक है, यहाँ से आपको 100 की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं 11 से 11 काट दूँ, ठीक है, तो आपका बचे कुल मिलाकर एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर मैं 100 की वैल्यू निकालता हूँ तो आपके 1000, यानी कि यहाँ जो आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 1000 होगा, पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपका 1000 होगा। दूसरी को उसने 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90 बटे 100, 90 की जो वैल्यू आपको आ गई वो आ गई 900, 90 की वैल्यू कितनी आ गई 9 को, तो यहाँ भी आपकी जो एक की वैल्यू निकलेगी वो 10 ही निकलेगी, एक की वैल्यू कितनी निकली 10, तो 100 की वैल्यू यहाँ भी आपकी 1000 ही निकलेगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा 2000, कॉस्ट प्राइस आपका कितना रहा 2000, भाई 1000 की दोनों हज़ार खरीदी 2000 की और बेची भी ही 2000 की, तो कोई ना लाभ हुआ और ना ही हानि, ना लाभ हुआ दोस्तों और ना ही हानि, ठीक है, ना कॉस्ट प्राइस आपका बदला, ना मतलब लाभ हुआ ना हानि हुआ, ठीक है, ना ही लाभ है ना ही हानि, आप लोग समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 34 है, 10 क्वेश्चन और शेष हैं, और वीडियो मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल हम लोग कम समय में करेंगे। कह रहा कविता ने 250 में एक घड़ी खरीदी, उसने 12% की हानि पर बेच दिया, इन रुपयों से उसने एक पंखा खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया, इस पूरे लेन देन में से होने वाला कुल लाभ या हानि, देखो 250 की कोई चीज़ थी, ठीक है सर 250 की चीज़ थी, ठीक है सर, उसने क्या किया 12% हानि पर बेच दिया। अगर मैं 12% हानि पर बेचता हूँ भाई, 12% हानि पर बेचने का मतलब क्या है, मैंने 12% के हानि पर बेचने का मतलब क्या है सर, मैंने ये इस वस्तु को कितने में बेचा होगा 12% यार सॉरी 88 का, 88 बटे का 100, अच्छा 88 बटे 100 को बेचा होगा, ठीक है सर। अब उसने क्या करा जो इसका वस्तु था, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दूँ, अगर मैं देखूँ ऐसे ही, और इसको फिर क्या हुआ पूरे सौदे में और 15% का लाभ, अब इसी वस्तु को क्या किया 15% का लाभ हुआ 115 बटे का 100, अब पूरे सौदे में आपको लाभ हानि बताना, ठीक है। काटा पीटी कर दो आंसर आ जाए, काटा पीटी करेंगे तो अगर मैं 100 से 100 को काटूँ, ठीक है 00 से 00 हो गया, बिल्कुल सही। अगर मैं यहाँ से देखूँ 25 चक्कू आपका आ जाएगा 100, ठीक है, 4 से काटोगे आपका 22 चक्कू 88, ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई 15 की करवाओ, तो अगर मैं 115 की 22 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो यही आपका आंसर है, 2 पंचे 10 का 0, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है, 230 यहां भी आपका आ जाएगा, ठीक है, 0 3 5 2 कितना आ गया 2530। आपने खरीदा कितने का था 2500 का खरीदा और 2530 का बिका, यानी कि कितने का लाभ 30 का, किस सर 2500 पर 30 का लाभ है। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 00 से 00 गया, 25 सेकंड 25 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 25 दूना 50, ठीक है। एक 1.5 का 1.2 का लाभ हुआ, ठीक है 1.2 का लाभ हुआ, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए किराया सुमेर ने 800 प्रति कुर्सी के मूल्य से 6 कुर्सियां और 1200 में एक मेज खरीदी, उसने सभी कुर्सियों और मेज को 7200 में बेच दिया, उसका लाभ भी प्रतिशत क्या, देखो 800 की 6 कुर्सियों का मूल्य मतलब 800 प्रति कुर्सी में, और 800 के हिसाब से देखो तो 6 कुर्सियां जो आपकी बनी वो 4800 की, 8 छंग 4800 की बची, ठीक है, और 1200 में एक मेज खरीदी, ठीक है, तो 1200 में खरीदी तो कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूं तो आपका 6000 बनेगा, यहाँ से कितना 6000, अच्छा 6000 की मूल्य खरीदी और बेची कितने की 7200 की, यानी कि कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे 1200 का, कितने पर 6000 पर, गुणे का क्या लगाएंगे सर 100 लगाएंगे, ठीक है, काटा पीटी कर दे आंसर आ जाए 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है।
12 से काटेंगे, ठीक है, 6 दूनी 12, 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे, 20% आपका लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए अगला, कह रहा है एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 का अंतर दिया जाए तो 5% हानि होगा। पंखे का वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य क्या, देखो अगर देखो कह रहा है एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 150 कम कर दिया जाए, 150 कम कर दिया जाए, अच्छा 20% कम कर दिया जाए तो 5% का लाभ अधिक होता है, यानी 25% का अधिक होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़े भाई समझनी होती है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, देखो 20% के लाभ के मतलब क्या होता है, एक मिनट दोस्तों मैं आपको दिखता हूँ। 20% के लाभ के मतलब क्या होता है, अगर मैं 20% के लाभ की बात करूं, यानी कि 20 की एक चीज़ भैया 5 की होगी तो 6 की बिकी, ठीक है सर। मैंने क्या माना, पहले चीज़ हमारी 5 की थी वो 6 की बिक रही, एक मिनट में थोड़ा इसको छोड़कर, तो 1 मिनट आ जाएंगे आप लोग, आ जाइए भाई साहब। मैंने क्या मतलब 5x की चीज़ थी, अब 6 की बिकी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्टेप ही निकालना है, यानी कि मैंने माना कि 5, अब 6x हो जाएगा, ठीक है सर। अब कह रहा कि 25 150 कम कर दिया, अगर मैंने माना 5x से मैं 6 कम कर दिया तो 150 कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने माना भाई 5x से मैं 600 कम कर दे रहा हूँ, और इस पर मुझे क्या हो रहा है दोस्तों, इस पर मुझे हो रहा है 125 का लाभ, ठीक है, 125 का क्या हो रहा है लाभ। इन दोनों को आपको बराबर करना है बस। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कुल मिलाकर इसमें क्या कर रहा है 125, भाई 25 पर कह रहा है 125, क्योंकि 5 अधिक होगा तो 20 पहले हो रहा था, 5 हो रहा है तो 125 का लाभ होगा, तो 125 बटे का 100, ठीक है, काटा पीटी का दो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, तो देखो अगर मैं काटूँ 20 से 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, ठीक है सर। 5 से मल्टीप्लाई सब में करवाओगे तो ये 4 कहाँ फिर जाएगा, अगर 4 की मल्टीप्लाई करवा दोगे, और फिर से आपका 600 अगर आप देखेंगे तो ये आपका बचेगा 75, 6 चक्चो, अच्छा ये मतलब ये, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कह रहा अधिक हो रहा है, ठीक है सर। आइए अगर आप इस तरीके से देखें, इस तरीके को भी लगा ऐसे समझो यार, सिंपल भाई 5x था, ठीक है, माइनस किया 150, ठीक है सर, फिर क्या है 6x, ठीक है सर, माइनस का कितना है 150, ठीक है सर, बराबर का वो कह रहा है 25% का लाभ अधिक होगा, तो 25% लाभ अधिक होने का मतलब क्या है आपका, ये 4 से मल्टीप्लाई होगी। 25% का लाभ क्या है, मतलब का यह है भाई 100 की चीज़ जो होगी तो कितने में बिकी, 125 में, कितने की 125 की बिकी, ठीक है, 100 की 25% अधिक, तो 100 की चीज़ 125 में बिकी, ठीक है, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। अगर मैं काटूँ 5 पर, ये आपका जाएगा 4 पर, ठीक है, सॉरी ये आपका जाएगा 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 5 से काटोगे इसको तो इसकी मल्टीप्लाई, इसमें आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, चलो करवाओ। 25 आ जाएगा, 25 से यही तो आएगा, 25 से ठीक है सर, 25 से और माइनस में 15 15 75 750, ठीक है, बराबर 6 चक्कू 24 से, ठीक है, माइनस का 15 चक्कू 60, 600, ठीक है। अब देखो अगर आप इधर आएंगे तो ये आपका x बचेगा, और ये आपका प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस का आपका बचेगा 150, x बराबर कितना गया 150, तो x बराबर कितना गया 150। अब आपसे पूछा क्या था, कह रहा है तो वास्तविक मूल्य बताओ, वास्तविक मूल्य क्या था 5x था, तो 15 15 75 750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 15x के वैल्यू पूछी गई थी तो 750, भाई 5x वास्तविक मूल्य होगा तो 15 कितना आ जाएगा 150, ठीक है, 550। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्या प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब को 200 प्रतियां छापी। कह रहा है एक प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 200 प्रतियां छापी। ये यार क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है अलग हो गया, अगर मैं देखूँ आगे, हाँ उसे 400 प्रतियां स्पीमेन प्रति के तौर पर 400 प्रतियां स्पीमेन प्रति के तौर पर मुफ्त बांट दी, और प्रत्येक किताब पर 30% की छूट देता है, और प्रत्येक किताब पर मूल्य 75% है, तो उसकी प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ये थोड़ा जटिल क्वेश्चन हो सकता है, आप समझिए। देखो अगर क्या किया, मतलब थोड़ा आपको समझना है भाई, उसके पास कितनी कुल मिलाकर कह रहा है 500 प्रतियां क्या है मुफ्त में बांट दी, और मुफ्त में बांट दी, ठीक है सर, 500 प्रतियां मुफ्त में बांट दी, ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, थोड़ा आपको समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो कुल मिलाकर छापी उसने कितनी थी, तो कुल मिलाकर उसने 20,000 में, अगर मैं बात ये इसको थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन 38वां, कह रहा 17,000 की लागत पर एक 20,000 प्रतियां छापी, ठीक है, 2,000 छपी आता है, तो इस पर आ जाओ। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ इनमें एक का मूल्य कितना होगा, एक का, भाई देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर, उसने क्या कहा कि 70,000 की, यानी कि 1 2 3 4 70,000 की कितनी प्रतियां छापी हैं 2,000। तो आप यहाँ से काटेंगे 3 0 1 2 3 0, कितना जाए, एक का मूल्य कितना आ गया 35, एक का मूल्य कितना आ गया 35, एक का मूल्य कितना आ गया 35, यानी कि एक जो विक है उसको कॉस्ट प्राइस कितना है 35, और मार्केट प्राइस क्या मूल्य है 75 रुपये, एक का कितना है 75 रुपये, ठीक है सर। अब क्या करा, अब समझिए यहाँ पर थोड़ा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अब कह रहा है प्रत्येक पर क्या करा कि प्रत्येक पर छूट दे रहा है कितने की 30% की। अब भाई 30% की तो छूट दे रहा है प्रत्येक पर,
तो अगर मैं 75 पर 30% की छूट देना चाहूँ तो भैया कितने में 70/100 में बेचेंगे, ठीक है सर। 25×75 25 चक्कू 100, ठीक है सर। 7×21 अगर मैं 4 से काटूँ 2 से तो ये आपका 35 आ जाएगा, ठीक है सर। 5×15 के 5 हासिल लगा 1, 3×3 9 1 10, ठीक है। 105/2 तो ये कटेगा 52.5। यहाँ पर कितना आ जाएगा 52.5, यानी कि कितना आ गया 52.5। अब जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों 52 पॉइंट, आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 35 आ गया और विक्रय मूल्य करा 75 का है, जिसमें वो 30% की छूट दे रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया 52.5 है। कितने आ गया 52.5 आपका विक्रय मूल्य आ गया 52.5। अब उसने क्या कहा 52.5 और कह रहा है कि 1600 बुक्स जो थी, कह रहा है 400 प्रतियां उसने स्लीमेन के तौर पर मुफ्त में बांट दी। तो 400 की प्रतियों को छोड़ दो, कितनी थी 2000। अब 2000 प्रतियां थी और 1600 उसने मुफ्त में बांट दी, तो अब आपके पास भाई 400 मुफ्त में बांट दी तो बची कितनी 1600। अब 1600 की इसमें मल्टीप्लाई करवाओ, जब आप 1600 की 52.5 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 84,000। कितना आ जाएगा 84,000, आंसर कितना आ गया 84। एक बात बताओ, अब आप कहेंगे क्या खरीदी आपने बिकी कितनी भाई 84,000। अब देखो 84,000 में 14,000 का लाभ हुआ, कितने पर 17,000 पर, तो 14×5 70 और कितने पर जाएगा 20 पर, भाई 20 पर जाएगा तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20% इस क्वेश्चन का लाभ हुआ ना, लाभ ही हुआ, क्योंकि आपने खरीदी 70 की थी और बिकी 84,000, तो 14,000 का लाभ हुआ, ठीक है। और कितने पर 70% के लिए लगाएंगे आपका 100, तो 14×5 70 और 5 से इसको काटेंगे 20 पर, ठीक है। तो 20% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ, ये लीजिए। किराए के बेईमान दुकानदार 10% का लाभ सामान 10% का लाभ सामान खरीदते समय, 10% का लाभ सामान बेचते समय कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना। देखो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको सिंपल इसको तरीका लगाना है भाई 10, ये A+B+A वाला लगाना है, यानी कि 10% का लाभ खरीदते समय प्लस में 10 बेचते समय, ठीक है सर, प्लस में 10×10 ये वाला आपको ये भी लगा सकते हैं। बटे का क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 चला जाएगा, ये आपका 1 बचेगा, 10×10 कितना 20, यानी 20 और 1 आपका 21, कुल मिलाकर आपका लाभ कितना हुआ 21 का लाभ आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या है 21 का लाभ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अब कह रहा कि एक बेईमान दुकान 10% का लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन से 20% कम तोलता है। एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं वजन में 20% कम तोलता है, तो अगर मैं बात करूं वजन का 20% कम की मतलब क्या है 20×5 100 होता है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 की चीज वो किस में तोलता है 4 में। ये तो वजन का रेशियो है, तो प्रॉफिट का रेशियो कैसा होगा, प्रॉफिट का जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने इसको कैसे भी लगाया हो, लेकिन इस तरीके से लगाएंगे आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे। भाई कह रहा 20% कम तोलता है, तो 20% कम तोलने का मतलब क्या है सर 5 की चीज 4 ही तोलता है, यानी कि 5 की चीज 4 तोलता है। ये तो आपको वजन का प्रयोग, वजन का हुआ रेशियो, तो इसका जो लाभ का रेशियो होगा वो 4:5 होगा, 4:5, ठीक है सर। अब कह रहा 10% का लाभ पर बेचता है, यानी कि 10 की चीज कितने में बेचता है 11 में, तो यही तो हुआ, बिल्कुल काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, काटा पीटी। अगर 5 से काटोगे 2 पर, यानी कि 4 दूनी 8, 8 की चीज बेचेगी में कितने में 11 में, 3 का लाभ हुआ, 3 का लाभ किस पर 8 पर, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो। अगर आप इसको 4 से 2 पर, ठीक है 4 से काटोगे 25 पर, 25×3 75, 75/2 37.5 आ जाएगा, 75/2 37.5 कितना आ जाएगा 75/2 37.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 25×75 75/2 37.5। क्लियर है आप सभी लोग समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, कह रहा एक बेईमान दुकानदार डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचने का दावा करता और 1 किलोग्राम की जगह पर 800 किलोग्राम वजन ही तौलता। अच्छा एक बात बताइए, उसने तौला कितना। अगर आप देखेंगे वजन की बात करें, वजन का प्रयोग कह रहा है 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है 850। तो अगर मैं रेशियो का इनका निकालूं तो रेशियो कितना होगा सर 0 से 0 जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 20×5 100, ठीक है, और 17×5 50। ये तो क्या हुआ वजन का रेशियो, और मैंने क्या बोला लाभ का जो रेशियो होगा, ठीक उनका उल्टा 17:20 होगा, यानी कि 17 की चीज पर कितने का लाभ। आप कहेंगे सर 3 का लाभ, कितने का लाभ 3 का लाभ, और किस पर 17 पर, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100, 300/17। और 300/17 कैसे काटोगे, आ जाओ काट लो भाई, 300/17 होता नहीं तो काट लो, 17 दूनी 34 तो कटेगा नहीं, तो 17×17 17×17 आया, ठीक है सर। कितना बचा आप कहेंगे 17×17 ये आपका 13 बचा भाई, 13 बचा और 13 बचा, तो 17×17 17×17 और 13 बचा 130 आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा यार, इसको अगर 17 का वर्ग होता है 279 होता, हाँ 17 का वर्ग कितना होता है 279, तो क्या बचा 11 और बटेगा 17, ठीक है। 17 का वर्ग होता है वो 279 और प्लस में 11, ये आपका राइट आंसर कहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन ये लीजिए आप सभी की स्क्रीन पर, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम का वजन का प्रयोग, यानी कि 1 किलोग्राम के बदले कितना है 875 का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर मैं इसको 25 से काटना चाहूँ तो कितने भाई 25 चक्कू 100 और 25 चक्कू 100 पर, यानी कि 25 चक्कू 100 40 आ जाएगा। इधर आपका अनुपात कितना आ जाएगा 25×75 और ये बचा 12,
25 पंचे 125 भाई 25 75 12 25 पंचे 100 35 5 से काटोगे 8 पर 5 से काटोगे 7 पर, यानी कि ये तो वजन का प्रयोग है, ये किसका है वजन का। तो जो आपका वजन का प्रयोग, ठीक है, तो वजन का ये आया, तो यानी कि इसका लाभ का जो रेशियो होगा वो 7 अनुपात कितना होगा 8, यानी कि एक का लाभ है किस पर 7 पर, एक का लाभ 7 पर होगा 6498, ये 14 से 2/7% इस क्वेश्चन का राइट होगा, 14 से 2/7%। आप लोग इसको करना चाहें तो 2 गुणे का क्या लगा लें 100, फिलहाल 1/7 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 14 से 2/7% की होती है, ठीक है। अगला ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, कह रहा है एक व्यक्ति 84 प्रति दर्जन की दर से कुछ संतरे और इन संतरों में 3 गुने संतरे 72 प्रति दर्जन की दर से खरीदे और वह सभी संतरों को 90 प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसका लाभ परसेंट। एक बात बताओ, 84 प्रति दर्जन की दर से क्या कहिए 84 प्रति दर्जन, यानी कि 84 के 12, तो यहाँ से आपने उसने कितने खर्च किए भाई 84 के 12 बेचे, ठीक है सर। 1 मिनट रुक जाएंगे दोस्तों, 1 मिनट, चलिए कर ही लेते हैं। आइए देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1 मिनट दोस्तों, अच्छा रुक ही जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कह रहा है 84 प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन का मूल्य कितना आएगा आपके सामने 84, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि इसके 3 गुने, यानी कि 3 दर्जन, भाई 3 दर्जन कितने में खरीदे, तो आप कहेंगे सर 72 रुपये प्रति दर्जन के खरीदे, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ से उसने 3 दूनी 6, ठीक है सर, और 7 या 21 22, यानी 3 दूनी 6 हाँ 21, यानी कि 216 यहाँ खर्च किए, 84 यहाँ, तो कुल मिलाकर 4 दर्जन उसने खरीदे और 4 दर्जन पर खर्च कितने किए 0 8 1 9 1 10 का 0 3 300 रुपये खर्च किए, 4 दर्जन पर खर्च कितने किए 300, और कह रहा है बेच रहा है 90 प्रति दर्जन। भाई एक बात, एक दर्जन के 90 खरीद रहा है तो 4 में बेचेगा कितने भाई 90 प्रति दर्जन बेच रहा है, ठीक है, तो 4 में कितने 360 को बेचेगा कि 9 चौक 36 कितने को बेचेगा 360 के। अच्छा खरीदे 300 में बेचे 360 के, कितने का लाभ आप कहेंगे 60 का। अब लाभ होता है किस पर है कॉस्ट प्राइस पर 300 पर, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे सर 100 लगाएंगे, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो 002 00 गया, ठीक है, 3 से काटोगे 20 3 60 20% लाभ होगा, ये रहा आपको ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है कि ना, समझ गए, आओ ये लो भाई। अगला कह रहा है एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट सामान्य मूल्य पर बेचता, अच्छा मूल्य क्या है समान है, और 40% लाभ और 40% हानि पर, यानी कि 40 की वैल्यू की बात करें 20 दूना 40 20 पंचे 100, यानी कि 5 की चीज को पहले 40% लाभ पर यानी कि 7 में बेचा है, उसी बार 5 की चीज को अब की बार 2 की हानि पर यानी कि 3 की बेच रहा है, और क्वेश्चन ने कहा कि समान मूल्य पर बेचता है, तो मूल्य भैया समान कर लो, तो अगर हमें समान करने के लिए भैया यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, तो भैया यहाँ भी 7 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई, ठीक है, काटा तो 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है, और 7 5 35, यानी कि अगर मैं देखूं अब क्वेश्चन ने क्या कहा है यहाँ पर 35 आ गया, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि तो पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक बात बताओ, उसने यहाँ पर 7 या 21 भाई 21 का ये बेचा 21 का ये बेचा, तो कुल मिलाकर बेचा कितना 21 दूना 42 की बेची, और खरीदी कितने की 5 5 10 और 3 1 4 1 5, भाई साहब घटा हो गई, कितने की घटा। अब देखो भाई खरीदी 50 की, ये तो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है सर, और बेची आपकी 42 की, तो भाई हानि तो हुई कितने की सर 8 की, किस पर 50 पर, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे 100, ठीक है, परसेंट के लिए लगाएंगे 100, काटा पीटी कर दो 50 दूना 100 और 2 ठी 16, 16% की क्या हुई 16% की हानि हुई, हानि उसने बूझी भी है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लास्ट वीडियो कल हम लोग करेंगे, और कल शायद लास्ट ही होगा, परसेंटेज उसे 25 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको हम लोग कल निपटाएंगे, कल प्रॉफिट एंड लॉस के 25 और क्वेश्चन रह गए, आज हमने क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण किए हैं, कल भी ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन दबा लें, क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। बहुत बेहतरीन से हम लोग क्लास को पहुंच रहे हैं। और दोस्तों कैलकुलेशन में थोड़ी भी गलती हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है और स्क्रीन छोटी है। फिलहाल मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और बुक का सोल्यूशन मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब पर आपको मैं ही दे रहा हूं और कोई नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।